कौन है बच्चे की असली माँ? तेनालीरामा की कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में बहुत ही विचित्र किस्सा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में दो महिलाएं रोती हुई आई। उनके साथ में लगभग 2-3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थी और साथ ही दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों नगर के बाहर रहती थी, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जानता था। इसलिए यह बताना कठिन था कि उस नन्हे से बच्चे की असली माँ कौन है। अब महाराज के समक्ष मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करे और बच्चा किसको दे। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा था। और तभी तेनालीरामा दरबार में पहुंच गए। तेनालीरामा को देखकर महाराज की आंखों में मानो चमक आ गई हो। तेनालीरामा के आते ही महाराज ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। महाराज ने तेनालीरामा से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। तेनालीरामा कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही तेनालीरामा ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को इस बात की आपत्ति है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है, वह बच्चे के एक टुकड़े को लेकर चली जाएगी। लेकिन दूसरी महिला बिलक बिलक कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो। यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी तेनालीरामा ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही दोषी है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन महाराज ने उसे बंदी गृह में डलवा दिया। बाद में महाराज ने तेनालीरामा से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब तेनालीरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी आने नहीं देती है। और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। तेनालीरामा की बात सुनकर महाराज एक बार फिर तेनालीरामा की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे और उन्हें पुरस्कृत भी किया। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी। कौन है बच्चे की असली माँ? आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।